आज जानेंगे राम मंदिर के इतिहास के बारे में। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 साल के बारे में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सनातनी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर के 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए, जिसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो बात है 1528 की, जब मुगल बादशाह बाबर के सीपल सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। फिर 1853 से लेकर 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया है, वहां के आसपास कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। फिर है 1949 का वर्ष। यह असली विवाद का वर्ष था। तारीख थी 23 सितंबर, जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ पर मूर्तियां रखी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों के भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई और इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। फिर बारी थी वर्ष 1950 की, जब फैजाबाद की सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत थी। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग कर दी। फिर वर्ष 1984 में तारीख 1 फरवरी को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दे दिया। फिर है वर्ष 1992, जो कि ऐतिहासिक रहा क्योंकि यहाँ इस दिन 6 दिसंबर 1992 को एक दंगा हुआ। VHP और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन कांड, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को यह ट्रेन लेकर के जा रही थी, उसमें आग लगा दी जाती है और करीब 58 लोग मारे जाते हैं। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। फिर वर्ष 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दे दिया। फिर 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। फिर थी वर्ष 2019। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा। 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी। 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। फिर 2019 की तारीख थी 9 नवंबर।
ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ भूमि विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। वर्ष 2020 तारीख 25 मार्च, पूरे 28 साल के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और उसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। 2023 एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 अगस्त 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इसी तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलीला की पूजा अर्चना की जाएगी। तो करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को आ जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो ये था राम मंदिर का इतिहास। अपने सनातनी दोस्तों को जरूर शेयर करें और इस पूरे राम मंदिर बनने की कहानी को जरूर बताइए। कितना दंश, कितने मेहनत करके झेलने के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।